तीन चार चीज़ें मुझे लगती है कि सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने इस साल टॉप किया वो सब ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 2 बार 3 बार परीक्षा दे चुके थे, सफल नहीं हुए थे, उसके बाद भी मेहनत करते रहे। तो एक तो ये कंसिस्टेंसी, काम करने की क्षमता, एक बार 2 बार विफल भी हुए तो ये नहीं कि हिम्मत हार गए और पढ़ाई बंद कर दी। एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है और ये परिवार अपने गुरुजनों आदि के समर्थन से ही संभव होता है। फैमिली का तो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि उनका तो भी हर समय, या मित्र वगैरह भी। एक तो ये इनको सोचनी चाहिए क्योंकि इस तरह की परीक्षा में कोई ये सोच ले कि पहली बार ही मैं एग्ज़ाम दूंगा और पहली बार ही IAS बन जाऊंगा या कोई इस तरह की सेवा में आ जाऊंगा, ये सामान्यतः व्यावहारिक नहीं होता है। सीखने में भी समय लगता है, परीक्षा के जो फाइनल पॉइंट्स हैं उनको समझने में भी समय लगता है। एक बार 2 बार विफलता होने के बाद ज़्यादा संभावना बनती है कि आप फिर अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधार पाएंगे। तो जो भी आए पहले तो ये सोच कर कि ये 1 साल की बात नहीं है, ये 3-4 वर्षों तक इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और सुधार करना पड़ेगा। अगर विफल हुए तो विफलता के कारणों की पहचान कीजिए, उनको अगली बार दूर करने की कोशिश कीजिए, बेहतर गाइडेंस प्राप्त कीजिए आदि। दूसरा जो आजकल मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि पिछले 3-4 वर्षों में कोरोना के बाद से ये ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ गया और ऑनलाइन में ज़्यादा मनोरंजन होता है, पढ़ाई की भूमिका कम होती है। जो लोग पढ़ाते भी हैं वो एंटरटेनर्स के तौर पर, नेटफ्लिक्स और सिविल सेवा की तैयारी के जो चैनल्स हैं इनमें आप पाइएगा कि बहुत अंतर आजकल नहीं है। उसी तरह का यहाँ भी होता है क्योंकि उस ऑनलाइन मीडियम की एक अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो उस तरह की तैयारी का कोई बहुत लाभ परीक्षा के लिए नहीं होता है। एंटरटेनमेंट भला ही मिल सकता है, मनोरंजन होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ने के लिए जो गंभीरता चाहिए, जो सीरियसनेस चाहिए, मैं मानता हूँ कि आज भी वो डायरेक्ट क्लासरूम वाले ही कक्षा में, ये ऑनलाइन उसका एक सप्लीमेंट हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको ही इस तरह के कार्यक्रम में जुटना चाहिए। इस तरह के प्लान में ऑनलाइन को एक सप्लीमेंट के तौर पर उपयोग करना चाहिए। कुछ टॉपिक्स में सहायता मिली, कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई और पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों वगैरह का भी व्यापक उपयोग करना चाहिए। ये भी एक कल्चर काफ़ी घट गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो केवल ऑनलाइन कुछ नोट्स उनको मिल जाता है, उसी से चाहते हैं कि काम चल जाएगा। वो फिर सप्लीमेंट है, मतलब एक अनुपूरक है, कुछ सहायता कर सकता है, लेकिन मूलतः स्टैंडर्ड पुस्तकों को, NCERT की किताबें और भी स्टैंडर्ड किताबें हैं, उन सब पर रिलाई करना चाहिए। ये कुछ मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर, तो कैसे तैयारी करें क्योंकि आगे के दिनों में जो परिणाम आए तो बिहार के लिए अच्छे परिणाम आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं और ये पहली बार नहीं आए हैं। मैंने जब शुरुआत की थी पढ़ाना तो पहले बैच में मैंने पढ़ाया था, कई लोगों को पढ़ाया था। मैं एक उदाहरण को दूंगा, श्री अमीर सुभानी जी जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, ये 1987 की परीक्षा में ये टॉपर थे 1987 में। तो बिहार, और आज तो बिहार के मुख्य सचिव भी हैं, तो अपने करियर के मतलब समिट में पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के परिणाम अच्छे नहीं रहे, लेकिन उस तरह के बीच में शिक्षा प्रणाली में भी मैं समझता हूँ कुछ कमजोरियाँ आ गई थी, स्टूडेंट्स में भी बहुत तरह के अप्रोचेस आ गए थे, जिसके कारण परिणाम बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, फिर अच्छे आ रहे हैं। तो ये इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिहार सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं और उसी में परिमल जी जो कर रहे हैं, मैंने इनको अपना सहयोग दिया कि पटना से मेरा भी संबंध बीच में कई वर्षों से नहीं था, मतलब आना जाना था, पारिवारिक संबंध था, लेकिन पढ़ाने लिखाने में नहीं था। तो मैंने जब इन्होंने कहा कि पटना में ये फिर से करना चाहते हैं और एक सुनियोजित ढंग से करना चाहते हैं, तो मैंने इनको पूरा अपना समर्थन और सहयोग दिया। तो ये अच्छे रिजल्ट्स हैं, इनको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। भाषा भी कुछ हद तक है रही है, कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी भी अंग्रेजी माध्यम में जो लोग देते हैं उनको कुछ तो
लाभ की स्थिति रहती है, कुछ एडवांटेज उनको मिल जाता है। लेकिन हिंदी के भी हिंदी माध्यम से भी देने वाले स्टूडेंट्स कई सफल हुए हैं इस समय। उनके मामले में स्थिति ये है कि वो जिस तरह के मटेरियल वगैरह पर, मतलब पुस्तकों या अन्य सामग्री पर जो निर्भर करते हैं, वो अक्सर बहुत अच्छे स्तर की नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये कमजोरी हो जाती है, तो उसमें और सुधार करने की जरूरत है। बिहार में भी अब खुला है ब्रांच, तो यहाँ भी अब कोविड के बाद आप लोगों ने शुरू किया है। ये आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। आप बिहार से ही हैं सर? आप मैं मूलतः पटना का ही हूँ, पटना से ही मैंने शुरू किया था। मैंने आपको कहा ही, गंभीर सुभानी मेरे पहले छात्रों में थे जो आज मुख्य सचिव बने, और कुछ अन्य राज्यों में भी बने, केवल बिहारी में नहीं। और कुछ तो और हाँ प्रत्यय भी रहे, लेकिन वो बाद में, वो आरंभिक में नहीं, तो काफ़ी बाद में, कई वर्षों के बाद आए प्रत्यय। तो मैं तो बिहार का हूँ, लेकिन बीच में हम लोग दिल्ली, बेंगलोर वगैरह पर केंद्रित हो गए थे। अब मैंने वहाँ से एक तरह से रिटायरमेंट लेके मैंने कहा कि पटना में वापस मूल घर में आकर फिर से कुछ इन लोगों का सहयोग करूँ। ठीक है। निश्चित रूप से आप देखें कि बिहार टैलेंटेड स्टूडेंट के क्षेत्र रहे हैं, और ऐसे भी आप जो सिविल सेवा परीक्षा के जो अंतिम परिणाम रहते हैं, तो प्रति वर्ष बिहार के छात्रों की स्थिति काफ़ी बेहतर और सशक्त होती चली जा रही है। इस वर्ष भी आपने देखा कि फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर भी कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित रहे हैं। तो बिहार में और बिहार के छात्र ही दिल्ली जाते हैं या बिहार भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि क्यों नहीं बिहार में ही एक ऐसे संस्था को डेवलप किया जाए जिसमें एक आइडियल इन्वायरमेंट फॉर सिविल सर्विसेज प्राप्त हो, बेसिक रूप से यूपीएससी के लिए। आपको बतला दें कि पटना में जो संस्थाएं हैं उनके उसमें वो प्रोफेशनल संस्था तो है, लेकिन उसमें गुणवत्ता की कमी है। एक यूपीएससी के लिए बहुत आइडियल और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन और गाइडेंस की आवश्यकता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के छात्रों को समुचित बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाए, और इस संस्था से ही लड़के यूपीएससी के अंतिम परिणाम प्राप्त कर सकें। यही हम लोगों की चेष्टा है, और इसी प्रयास के क्रम में हम लोगों ने इस संस्था का प्रारंभ पुनः पटना में किया है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।